नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर है भोपाल से, राजधानी से बड़ी खबर है चीतों की मौत से जुड़ी हुई, जिसके बाद हरकत में अब विभाग आया है और हरकत में आते हुए भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। इसमें कुनों में आपको बता दें कि 8 चीतों की मौत हो चुकी है, एक के बाद एक 8 चीतों ने दम तोड़ दिया है। वजहें अलग अलग बताई गई, लेकिन इसके बाद एक बड़ा फेरबदल किया गया है। वाइल्ड लाइफ के पीसीसीएफ जेएस चौहान को हटा दिया गया है। चीतों की मौत के चलते अचानक से उनके पद से उनको हटाया गया चौहान साहब को। अब असीम श्रीवास्तव को वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ बनाया गया है। तो यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि लगातार ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा दिन बीतते नहीं, एक के बाद एक चीते दम तोड़ते चले जाते हैं। अभी हाल ही में एक चीते ने 3 दिन पहले ही दम तोड़ा था, उसके कुछ दिन पहले भी एक चीते की मौत हुई थी। शावक जो है वो भी 3 शावक जो है उनकी भी मौत हो चुकी है। इसको लेकर सरकार से जब सवाल किया जाता है तो दलीलें तमाम तरीके की दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण चीतों की मौत बनी है इस तबादले की, और इसीलिए वन विभाग जो है वो हरकत में आया है। भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए। कुनों में 8 चीतों की मौत के बाद ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जेएस चौहान को हटा दिया गया है और वजह इसके पीछे मानी यही जा रही कि चीतों की मौत हुई है, जिसके चलते जेएस चौहान को अचानक से हटाया गया है। असीम श्रीवास्तव को वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ बनाया गया है। चीतों की मौत के बाद विभाग हरकत में आया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुनों में 8 चीतों की मौत हो चुकी है। शैलेंद्र चौहान भोपाल से लाइव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक चीते लगातार दम तोड़ रहे थे, यह खबर सुर्खियां भी बनती कि संख्या 7 हो गई, फिर 8 हो गई, सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसके बाद फेरबदल या जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, कुनो नेशनल पार्क में जिस तरह से लगातार चीतों की मौत हो रही थी, लगातार बात उठ रही थी कि लापरवाही है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजह है जिस पे कि जो वन अधिकारी हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह से आज वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जेएस चौहान को हटाया गया है, इसके पीछे वजह बताई गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे। एनटीसीए काफ़ी गंभीर था, एनटीसीए बार बार पूछ रहा था कि आखिर चीतों की मौत क्यों हो रही है। इसके भले ही कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से चौहान को अचानक हटाया गया है, ये साफ है कि सीधी वो मुद्दा है कि सरकार नाराज़ है। और अब लगातार ये किया जा रहा है कि बाकी जो 16 चीते यहाँ पर हैं उन्हें किस तरह सर्वाइव करके बचाया जा सके। अभी एक बड़ा संकट खड़ा है, क्योंकि इसमें अब जब 24 कुल चीते थे, जिसमें 20 तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे और 4 शावकों ने जन्म लिया था। इसमें से 3 शावक भी मारे जा चुके हैं, अभी 1 शावक जिंदा है। इसके अलावा जो 15 वयस्क चीते हैं, अब इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार एनटीसीए नज़र रखा हुआ है और चौहान पे जिस तरह कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में कुनो नेशनल पार्क में चीतों की शिफ्टिंग के प्रोजेक्ट में सबसे अहम भूमिका में चौहान थे, तो उन्हें बिल्कुल अहम भूमिका में थे और इसीलिए जिम्मेदारी बदल दी गई। क्योंकि बहुत बड़ा ये अपने आप में सवाल है, चीता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश से शुरू किया है और ऐसे में चीतों की लगातार मौत होना कई सवालों को जन्म देती। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 2 युवक नदी में बह गए। जी हां, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि गौर नदी को पार करते समय नदी में ये कैसे बह गए। पुल के ऊपर पानी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये कदम उठा लिया, इसको पार करने की कोशिश की। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके बाद मजमा लग गया, युवक बह गए। 2 लोग बताए जा रहे हैं, इनके नाम, एक का नाम राजा चौधरी है और दूसरे का नाम सौरभ चौधरी। इन दोनों का नाम ये पता चला है। बरेला थाना क्षेत्र के सलैया गांव की घटनाएं। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू यानी कि इन लोगों को खोजने में जुटी हुई है, इन लोगों को निकालने में जुटी हुई है। तो पुल के ऊपर से पानी था, लेकिन उसके बावजूद बारिश लगातार हो रही है और कई सारे क्षेत्र जो हैं
वहां पर तो पुल पुलिया जो हैं वो डूब जा रहे हैं और रफ्ते के ऊपर से पानी होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं और इसकी वजह से हादसे पेश आ रहे हैं। यहां पर भी इसी वजह से यह हादसा हुआ है। चलिए बात राजगढ़ की कर लेते हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। किस पर तंज कसा है? एक गाना चल रहा है काबा, एमपी में काबा, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और पूछा भी है। वहां पर जहां जनसभा कर रहे थे वहां पूछा है कि क्या मैं कंस जैसा लगता हूं। उन्होंने ये कहा कि मैं तो बहनों का भाई हूं, मैं तो मामा हूं, लेकिन कांग्रेस यानी विपक्ष जो है मेरी योजनाओं से परेशान है और इसीलिए काबा जैसे गाने गवाए जा रहे हैं। मेरी जिंदगी में और क्या है? मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए जीता हूं तो एक ही तरफ है दिन रात कि और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। और इसलिए तो कांग्रेस के मित्र परेशान है। उनको लगता है ये 1.5 मुट्ठी का फिर से आ गया। परेशान करता रहता, पता नहीं कहां की योजना ले आता है। तो कहीं का गाना गवाया उन्होंने, पता नहीं कौन सी काबा, सकनी मामा, कंस मामा, पता नहीं। रोज मुझे गालियां दिलवाते हैं मेरी बहनों। बताओ मैं तुम्हें सकनी और कंस जैसा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कमलनाथ कितने कंस कह लो रे, जनता तुम्हें जानती है। मैं तो किसान का बेटा हूं, इस परिवार का सदस्य हूं, बहनों का भाई हूं, बच्चों का मामा हूं। जिंदगी बदलेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन ये गाना किसने गाया? गाना गाया काबा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने। और इनके गाने एमपी में काबा पर सियासत खूब हो रही है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने काबा के जरिए विपक्ष पर भी पलटवार कर दिया। विश्वास सारंग ने जहां शिवराज और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया तो वहीं चुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त होने की बात भी कह डाली। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने काबा के जरिए सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा एमपी में सिस्टम ध्वस्त बा। अब यदि आप लोकगीत के अंदाज में मुझसे पूछेंगे तो मैं मध्य प्रदेश की विकास की गाथा को यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में सफल डबल इंजन की सरकार बा, मध्य प्रदेश में मोदी का आशीष बा, मध्य प्रदेश में शिव का राज बा, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का आशीर्वाद बा, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन बा, मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी सरकार द्वारा करवाना की योजना बा, मध्य प्रदेश में खुशहाली बा, मध्य प्रदेश में हरियाली बा, मध्य प्रदेश में हर खेत में पानी बा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना बा, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार होना बा और आखिरी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त होना बा। तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा था। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर से स्कूल चले हम अभियान का आगाज किया और सीएम राइज स्कूल के भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया और गुलाना का नाम बदलकर गोलाना करने और इसे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने का भी ऐलान उन्होंने किया। सुनवाते के नाम की आपने बात कही है, गुलाना है। अभी गुलाना को भुलाना है क्या नाम करना है? तो गोलाना का नाम गोलाना कर दिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आज गोलाना का गौरव दिवस है, इसलिए गोलाना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। गोलाना में 132 केवी का उपकेंद्र बिजली का बनाया जाएगा। गोलाना में बाईपास के निर्माण का भी काम मंजूर किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा। और उसके साथ साथ यहां महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, मंदिर के विकास के लिए भी आप बनवा लीजिए, आवश्यक राशि स्वीकृत की जाएगी। और कुमारिया खास में भी मनकामनेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार मुझे बताया जरूरी है,
तो वो जीर्णोद्धार का भी हम काम करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ भी पहुंचे। राजगढ़ के ब्यावरा में थे। यहां पर विकास पर्व के मौके पर उन्होंने पहले तो रोड शो किया और उसके बाद ब्यावरा को कई विकास कार्यों की सौगातें उन्होंने दी। यहां पर सीएम शिवराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही जान चली जाए, मैं विश्वास टूटने नहीं दूंगा। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। ऐसा मध्य प्रदेश जहां किसान के खेत में पानी होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जब मेरे भाई ब्यावरा में पहले भी आया हूं, लेकिन आज तो जनता जैसे प्यार की वर्षा कर रही है। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने, मेरे भाइयों ने जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी लाडली बहनों, आपने अपने भाई का फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, ये संकल्प है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से भोपाल के दौरे पर आने वाले हैं और उनका यह दौरा 30 जुलाई को हो सकता है। भोपाल में अमित शाह मिशन 2023 को लेकर मंथन करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में 19 जुलाई को ही भोपाल में एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा सभी प्रभारी और सह प्रभारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद प्रदेश स्तर की चुनाव समितियां और प्रभारियों की घोषणा की जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी भोपाल में पटवारी परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शांति सभा की और सरकार से 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की मांग कर डाली। इस पर रिपोर्ट देखिए। एमपी में 6 साल के बाद हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद सरकार मामले की जांच के आदेश के साथ भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा चुकी है, जिसके विरोध में चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया है। आज भोपाल के नीलम पार्क में चयनित उम्मीदवारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शांत सभा का आयोजन किया। सर दिन रात मेहनत की, उसके बाद हमने कठिन परिश्रम करके सफलता पाई है। हम लोगों की यही मांग है कि हम चाहते हैं हमें नियुक्ति दी जाए। जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ विद प्रूफ। आपको जो भी प्रूफ चाहिए मुझसे मिलिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मचे घमासान के बीच 5वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा रावत चयनित पटवारियों के आंदोलन में पहुंची। शिवपुरी जिले की रहने वाली पूजा ने भी एनआरआई कॉलेज से परीक्षा पास की है। रावत ने पैसे देकर सिलेक्शन कराने की बात से इनकार किया है। जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है सर। हाँ, ये मेरे पिताजी हैं जो कि गांव से आए हैं। मैं ग्वालियर अकेले ही भी नहीं आ सकती, मेरे पिताजी है जो मेरे यहाँ तक आए हैं। मैं सब बच्चों के साथ हूँ, मुझे भी नियुक्ति चाहिए, सब बच्चों को भी नियुक्ति चाहिए। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा पर एमपी में सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस ने जहां इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर एमपी को बदनाम करने के आरोप लगा दिए हैं। अगर एक ही कॉलेज से 10 में से 7 लोग चयनित हो रहे हैं और उस पर बच्चों की यदि शिकायत आती है तो अच्छी बात है। पूजा रावत यदि मीडिया के सामने आ रही है, हमारा तो निवेदन है वे सभी टॉपर्स आए। देखिए, सवाल खड़े किए किसने? कांग्रेस ने। क्या जो बच्चों ने मेहनत करके प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर और सफलता हासिल की है, उन पर आप दाग लगाने का काम कर रहे हो, मध्य प्रदेश का बदनाम करने का काम कर रहे हो? आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर सरकार ने सख्ती दिखाई थी और जांच के आदेश के साथ ही पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी थी।
चलिए बढ़ते आगे और सीधी से खबर है। यहां पर चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। ग्रामीणों ने युवक को बुरी तरह से पीटा है और पिटाई का वीडियो बनाया गया जो कि अब वायरल हो रहा है। इस खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को यहां से छुड़ाकर पुलिस ले गई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही तरफ से केस दर्ज कर लिया है। मझौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसून है तो बारिश तो होगी, लेकिन इसकी वजह से नदी नाले उफान पर आए हुए हैं और इस दौरान लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपके सामने हैं ये 4 अलग अलग तस्वीरें जहां पर जान जोखिम में डालकर नदी नाले जिनमें उफान आया हुआ है उसे भी पार करने की कोशिश की जा रही है। छतरपुर, ग्वालियर, रायसेन और दमोह अलग अलग जिले हैं, लेकिन तस्वीर कमोबेश एक सी है और ऐसे में हादसे पेश आते हैं और उसके बाद लोगों की जान पर बनाती है। कई लोगों की जान तक चली जाती है। दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। और इधर रायसेन के महादेव पानी झरने में फंसे टूरिस्टों को बचाने का एक नया वीडियो सामने आया है। टूरिस्टों को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल है। कल दरअसल रायसेन के महादेव पानी में 3 युवक बह गए थे, जिनमें 2 को बचा लिया गया, लेकिन 15 साल का नाबालिग डूब गया। इसका शव देर रात बरामद किया गया, लेकिन महादेव पानी झरने में फंसे टूरिस्टों को बचाने का ये नया वीडियो अब जो है वो सबको हैरान कर दे रहा है। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, क्योंकि श्रावण का महीना यानी सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीर, तो उज्जैन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल स्वयं विराजे हुए हैं। ओरछा में श्री राम का स्थान है, वहां पर भी श्री राम विराजे हैं। जबलपुर और टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छोटे बड़े हर मंदिर में भोलेनाथ के भक्त पहुंच रहे हैं, शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के साथ ही बेलपत्र अर्पित किया जा रहा है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का भव्य श्रृंगार हुआ। इस मौके पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। उज्जैन में तो बाबा की सवारी निकाली जाती है और इस सवारी के बारे में कहा जाता है कि बाबा प्रजा का हाल जानने श्रावण के महीने में खुद मंदिर से बाहर आते हैं और प्रजा का हाल जानते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ओरछा, टीकमगढ़ के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और जबलपुर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।